आए हैं, खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे इसको? कि जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है और कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। ये नहीं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से बिहार के चुनाव से पहले से SIR की प्रक्रिया पर पूरे विपक्ष ने मजबूती के साथ में संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन किए और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और तो उससे साफ तौर पर हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ है SIR में जो वोट काटे हैं जिस तरह से वो विपक्ष को टारगेट करके काटे गए। उसके साथ साथ 27 लाख मतदाता अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने वोट की वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके वोटों की वापसी नहीं हो पाई। और यकीनन वो जो मतदाता हैं वो TMC के मतदाता थे जिनको के वोटों का अधिकार ही नहीं मिल पाया। और उसके साथ साथ हमें अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से हमारा हमेशा सेंट्रल फोर्स पर ये रहता था कि सेंट्रल फोर्स कभी किसी प्रकार से किसी के प्रभाव में आकर के साथ नहीं देंगे, लेकिन TMC के इसमें उनके साथ में जो ज्यादती हुई है, जो BJP के लिए हमदर्दी कुछ टाइप की देखी गई है। मैं सभी सेंट्रल फोर्स को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक जो इस टाइप का हुआ है तो ये कई सारे कारण हैं। और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गलत तरह से उसमें ममता बनर्जी जी को घेर करके चुनाव को हराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई नहीं, आने वाले समय के अंदर जो चीज़ भी है, चाहे BJP की जो रणनीति है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली और लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल असम के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप हौसले से, हिम्मत से काम लें, सब्र से काम लें और अपने अंदर भाईचारा पैदा करके मोहब्बत से काम लेते हुए इस देश की तरक्की के लिए काम करें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर से जो कि BJP के टाइम में देश में तरक्की की बाधा तरक्की रुकी हुई है, विपक्ष जल्दी हल करके मजबूती के साथ में देश में अपनी सरकारें बनाएंगे और फिर से जनहित के लिए कार्य को अंजाम देंगे। जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, अब अगले साल UP विधानसभा चुनाव भी हैं, कितना मुश्किल हो पाएगा इस बार चुनाव जीतना? कोई मुश्किल नहीं है, चुनाव तो आते हैं और होते रहते हैं और इसमें कोई इसका असर नहीं पड़ता। चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ है तो हर स्टेट की अलग अलग नीति भी होती है, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ ज़्यादती है वो UP के अंदर नहीं हो पाएगी। यहाँ के लोग जागरूक ज़्यादा हैं और आने वाले समय के अंदर UP के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ना। अगर जो कुछ UP के अंदर एक बदलाव की लहर है और बाकी जो है समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर करते हैं, जिसमें कि सब समाज, सब धर्म, सब बिरादरी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर से पीढ़ी समाज की, सब मिलकर करके काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव ला करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने